मेरा लक्ष्य एम्स न्यू दिल्ली है, मेरा लक्ष्य एफएमसी है, मेरा लक्ष्य मौलाना आजाद है, मेरा लक्ष्य किंग जॉर्ज है, मेरा लक्ष्य उन तमाम टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है। तो मुझे इसी साल उस तमाम मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है। मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए और उस पढ़ाई को और इफेक्टिवनेस लेके आना चाहिए और कैसे लेके आना चाहिए, अगर इस बात के लिए आप परेशान हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप मौलाना आजाद, एम्स और बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और उस पढ़ाई से कैसे बेहतरीन आउटपुट जनरेट करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में कैसे इफेक्टिवनेस लेके आए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका है 16 से 18 घंटा। आप कहेंगे कि नहीं इतना तो पढ़ा नहीं जाएगा, हम कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटे में स्टक हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन को इंक्रीज करें। अगर आप 8 से 10 घंटे पे स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, तो कैसे उसको अपलिफ्ट करके 16 से 18 घंटा तक पहुंच सकें। डॉक्टर एसके सिंह के चैनल पे वो वीडियो है, वो वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आप जो है कम से कम 8 से 10 घंटे से उठ के आप 16 से 18 घंटे पे जा सके। और जब तक आप ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो ज़्यादा बार रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो गलत करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जब तक ज़्यादा कवरेज नहीं करेंगे, ज़्यादा बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो देखो, मेडिकल साइंस में जो है ना, हार्ड वर्क ही पूरा का पूरा रोल प्ले करता है। आप डॉक्टर बनेंगे तब भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, घंटों घंटों खड़े होकर सर्जरी पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पेशेंट को देखना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का नहीं पता है बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो 16 से 18 घंटा आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि इस 16 से 18 घंटे को मैं कैसे इंक्रीज करूं, मतलब 8 से 10 घंटा मैं पढ़ता हूं, कैसे इंक्रीज करूं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको खुद भी विश्वास होने लगेगा कि कैसे इंक्रीज होता है। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप 16 से 18 घंटा पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई से कैसे इफेक्टिवनेस, मतलब उसका आउटपुट आए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते गए और रिजल्ट नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस और आउटपुट कैसे जनरेट करें। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इस 18 घंटे को सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 6 घंटा फिजिक्स, 6 घंटा केमिस्ट्री और 6 घंटा बायो। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। अगर तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देंगे, तीनों सब्जेक्ट इंप्रूव होगा, और तीनों सब्जेक्ट अगर इंप्रूव होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। किसी एक सब्जेक्ट के सहारे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी 2 सब्जेक्ट के सहारे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रांग और इफेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको इस एरा में सिलेक्शन मिलेगा। क्या होता है इफेक्टिव स्टडी। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई करते समय आपको पता है कि ये ऑनलाइन के ज़माना है, आप मोबाइल से ही पढ़ते हैं। मोबाइल से पढ़ेंगे तो आपका इंटरनेट ऑन रहेगा तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई करते समय अगर आपके कुछ खास दोस्त के मैसेज आएंगे तो उसको रीड करेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे, आपका ध्यान टूट जाएगा। तो तीनों के मैसेजेस को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, उनको ऑफ कर दीजिए। ट्राई करिए कि दिन में ऑफ करिए, रात में आधे घंटे के लिए खोलिए, रिप्लाई करके फिर से ऑफ कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। अगर आप मान लीजिए फोन से नहीं पढ़ रहे हैं तो फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो स्विच ऑफ योर फोन। अगर आप फोन से पढ़ नहीं रहे हैं तो आप फोन को बंद कर दीजिए, बेहतर है। और डोंट रिप्लाई एनी मैसेज, क्योंकि आप रिप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकेगा तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। कंसंट्रेशन खत्म होगा तो फिर तो कोई इफेक्टिव नजर नहीं आएगा। और वो बात में अगर मान लीजिए आप इमोशनली अटैच हैं तो बस वो दिन जो आपने टारगेट बनाया है वो टारगेट ही एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि ना तो मैसेज देखिए, ना उसको रिप्लाई करिए, ना कॉल उठाइए, ना कॉल का जवाब दीजिए। थोड़ा सा हार्ड डिसीजन अपने आप से
करना पड़ेगा। जब तक आप हार्ड डिसीजन अपने आप से नहीं करेंगे, आप नीट को कभी भी क्रैक नहीं करेंगे। याद रखिएगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। आप रिलेशनशिप में भी रहेंगे, नीट को भी क्रैक करेंगे, बहुत रेयर कंडीशन में होता है, नहीं होता, आपको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ के करियर ऑप्ट करिए, डॉक्टर बनिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ है सेट टारगेट। टारगेट सेट करिए कि मुझे आज जो 18 घंटा मुझे मिला है, उस 18 घंटे को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। कौन से मेरे सब्जेक्ट्स वीक हैं, मतलब वैसे तो सब सब्जेक्ट को बराबर ही देना है, उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर मेरे वीक है, कौन से यूनिट वीक है, उसको सबसे पहली बार करना है और बार बार करना है। तो एक टारगेट बना के चिपका दीजिए कि आज का दिन का टारगेट ये है, मुझे ये करके ही सोना है, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और जब आप सोने जाएं तो देखिए कि आपने टारगेट कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ट्राई करना है सोने के पहले आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए। सोने के पहले किसी भी हालत में आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाएंगे, और आपको ज्यादा दिन तक पढ़ना भी है, नीट 2022 तक ही पढ़ना है और ज्यादा दिन है भी नहीं। बट ऑब्वियस है कि आप 18 घंटा पूरे 7 दिन टफ हो सकता है, तो बीच बीच में ब्रेक लीजिए। ब्रेक में ये नहीं गाना सुन लीजिए, बतिया लीजिए, ऐसा नहीं। ब्रेक में आपको अपना ध्यान लगाना है, लंबे सांस लेना है, छोड़ना है। इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और आप तरोताजा फील करेंगे और आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपने मन में ये बात रख लीजिए कि मुझे इसी बार नीट को क्रैक करना है और मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे इसी बार नीट को क्रैक करना है और मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये अंदर ही अंदर उच्चारण आना चाहिए। और प्लीज मुझे मैसेज करके कमेंट करिए कि यही वर्ड कमेंट करिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, इसी बार होगा। यही कमेंट करिए, ताकि कमेंट से ही शुरुआत करिए और हर दिन इस वर्ड को उच्चारण करिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी और उस पॉजिटिव वाइब्स का नजर जो होगा, उस पॉजिटिव वाइब का जो असर होगा आपके नीट को क्रैक करने के लिए होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए ताकि आप हर वीडियो को देख पाएं। थैंक यू सो मच।